नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं MG कोमेट के बारे में। तो यहां पे हमारे साथ हैं MG कोमेट के कस्टमर मिस्टर अनिल मलिक जी, जिन्होंने ये गाड़ी परचेज करी है और आज की इस वीडियो में ये अपना यहां पे ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं। इन्होंने अभी तक इस गाड़ी को लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास चला दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इनसे जानूंगा कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों खरीदी, किस प्राइस के अंदर इनको मिली है, कोई सब्सिडी वगैरह मिली है या नहीं मिली है, रेंज कितनी निकाल रही है गाड़ी, और साथ के साथ ये गाड़ी कितने टाइम में चार्ज हो रही है। और जिस सोच के साथ, जिस प्रैक्टिकलिटी के लिए इन्होंने इस गाड़ी को खरीदा था, क्या ये उस चीज़ों पे खरी उतर पा रही है या नहीं उतर पा रही है। तो सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया है। तो MG कोमेट कितने टाइम पहले खरीदी थी आपने ये? लगभग 2.5 महीने हो गए, 20 जून के आसपास मैंने इसको खरीदा था। अच्छा, और 2500 किलोमीटर चला भी दिया? हाँ, 2500 से कुछ ज़्यादा ही चल गया, 200-300 किलोमीटर ज़्यादा चल गया। ठीक है। तो जब आपने ये गाड़ी अभी तो खरीद ली है, लेकिन खरीदने से पहले आप नई गाड़ी ढूंढ रहे थे? नई गाड़ी, मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था, लेकिन गाड़ी जो है ना, मुझे सिर्फ अपने सिंगल यूज़ के लिए ही चाहिए थी। अच्छा। जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं वो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने उनको देखा ज़रूर था लेकिन ख़रीदा नहीं। तो मतलब अगर MG ने कोमेट को लॉन्च किया, छोटी गाड़ी लॉन्च करी, तो आपके मतलब की है ये? मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे मतलब की है, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। ठीक है। तो छोटी गाड़ी क्यों आप देख रहे थे? क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है, लोग बड़ी और ऊंची गाड़ी लेना पसंद करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे बच्चे बाहर विदेश में सेटल हैं, तो मैं अकेले आदमी को तो छोटी गाड़ी से ही ज़्यादा पर्पस सॉल्व होता है। हाँ, और ट्रैफिक में भी आसानी है। ट्रैफिक में, पार्किंग में, सब चीज़ों में आसान रहता है। ठीक है। तो मतलब जैसे छोटी में एक ये है, इससे थोड़ी सी बड़ी आती है टाटा की टियागो, है ना? टाटा की गाड़ियों की थोड़ी सी वैल्यू टैक्सी वाली जो लुक आती है, टैक्सी में ज़्यादा यूज होती है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा उसको मैंने कंसिडर ही नहीं किया कभी। ठीक है। तो आपने मतलब ये जब लॉन्च हुई तब इसको देखा? हाँ, लॉन्च होते ही मैं, मेरे ख्याल से 15-20 दिन में मैंने इसको खरीद ही लिया था। तो जो आपकी इसे परचेज करने की जर्नी है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करो कि आपने जैसे लॉन्च हुई, फिर आप इसको देखने गए, आपने चला के देखी, कैसे? लॉन्च करने के बाद मैंने इनका टेस्ट ड्राइव के लिए डाला था, तो मिस्टर सागर और एक प्रीति है इनके, कोई MG कोमेट, MG के गुड़गांव डीलरशिप के बंदे जी। वो आए थे मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए। जी। उसके बाद मुझे लगा, ठीक लगा, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। तो ये आपको किस प्राइस में पड़ी ऑन रोड? इसकी 998 इन्होंने प्राइस बताई थी, प्लस रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस वगैरह मिला के समझो 10-65 के आसपास पड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये टॉप एंड वेरिएंट है जिसकी एक शोरूम कीमत है 9,98,000 रुपये। तो ये 10,65,000 में आपको पड़ी है। हाँ, वो इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक इन्होंने MG इंश्योरेंस करके कोई डाल रखा था, वो 46,000 का कुछ था। अच्छा। उसको मैंने अपना इंश्योरेंस बाहर से कराया, जो कि मेरे ख्याल में 19-20 हज़ार में हो गया इसका। तो वहाँ पे आपके लगभग काफ़ी पैसे बच गए। हाँ, उसमें थोड़ा सा बचत हो गया, वरना 11 लाख के आसपास जाती फिर। हाँ, 11,16,000 बता रहे थे ये, उतना ही जाता। मैं जैसे रोहतक जाता हूँ तो ये 40% अगर बैटरी इसकी यूज़ कर लेती है तो 60 किलोमीटर कवर करती है और जनरल। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर लगा के चलो तो आप ये 160-70 के आसपास ही कवर कर पाएगी अगर पूरी बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ से गुड़गांव से रोहतक जाते हो जी, फिर रोहतक से वापस गुड़गांव आते हो, तो बीच में चार्ज कर लेते हो या फिर एक चार्ज में भी आपने कभी लाने की कोशिश करी है? कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते बैटरी कम बच जाती है। तो फिर रिस्क हो जाता है। रिस्क हो जाता है, इसलिए चार्ज करके ही लेके आता हूँ। ऐसे तो नहीं, कोशिश ही नहीं की कभी। तो मतलब आप कह रहे हो कि 160 किलोमीटर चल जाएगी? 160, 70, 20, 70 तक हो सकती है। ठीक है। जब टेस्ट ड्राइव पे गाड़ी आपके पास आई थी, वो गाड़ी कितने % चार्ज थी, आपने ध्यान करा था? नहीं, वो तो नहीं ध्यान किया, वो तो 5-10 मिनट के लिए चलाते हैं। हम क्या टेस्ट ड्राइव, उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। कर भी नहीं सकते ना, पता ही नहीं लग सकता है। 5 मिनट के 10 मिनट के टाइम में आप क्या चेक कर पाओगे। ठीक है। और जैसे अभी आप इसको चला रहे हो तो आपको एक आदत भी बन गई होगी, पिछले 2-2.5 महीने में आप काफ़ी सीख भी गए होंगे कि मेरे को कितनी डाउन करनी है, कब चार्जिंग पे लगानी है। हाँ, मैक्सिमम मैं इसको 30% से जब डाउन हो जाती है तो इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अच्छा। तो जैसे मान लो 30% बैटरी है इसके अंदर और फिर आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो, तो कितने घंटे में फिर 100% होती है? ये समझो 5 to 6 आवर्स मिनिमम लेती है फुल चार्ज होने में। ओके, 5 से 6 घंटे। और अगर हम इसको 10% पे लगाते हैं? 10% पे लगाते हैं तो समझो एक सवा घंटा और ले लेगी। अच्छा, मतलब कि फिर ये है कि लगभग 8 घंटे।
हाँ 7-8 घंटे में फुल चार्ज हो जानी चाहिए 0 to 100। ठीक है। और आप जब इसे रोहतक लेके जाते हो जैसे, तो उस टाइम पे क्या स्पीड रखते हो अपनी? स्पीड मैक्सिमम 70 के आसपास रहती है, 70। कभी कभी मूड होता है तो इसमें एक स्पोर्ट्स मोड है, उसमें भी कर लेता हूँ, वो 105 तक चली जाती है फिर ये। ठीक है, हाँ 105 इसकी टॉप स्पीड है, हाँ तो वो आप कर लेते हो वो भी? कभी कभी कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसा अगर टॉप स्पीड पे चलाते हो तो उस टाइम पे कैसा फील होता है? कॉन्फिडेंस रहता है या लूज होने लगता है कि नहीं अब थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, गाड़ी ठीक चलती है, इस तरह की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए इसमें। अच्छा, फुल स्पीड में भी कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, गाड़ी ठीक चलती है इसमें। गाड़ी ओके चलती है। और ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगती है आपको? अभी इमरजेंसी कभी ऐसा कुछ आया नहीं कि भाई ज़्यादा इमरजेंसी यूज़ करना पड़े ब्रेक को, अदरवाइज़ ठीक लग जाता है। ब्रेक रोकने की जब इंटेंशन होती है तो रुक जाती है। ठीक है। रात के टाइम में भी चलाई है? रात में भी चलाई है। तो नाइट के टाइम पे जो इसकी हेडलाइट हैं, एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप आता है इसके अंदर, हाँ जी। तो इसकी विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी ठीक है, चलती है। जिस स्पीड में हम 70, 60, 70, 80 चलाते हैं तो रोशनी रहती है? रोशनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर फास्ट स्पीड पे चलोगे तो आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी स्पीड ही कम है, इसलिए फिर ज़्यादा लाइट की कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। और चलान भी नहीं होने का आसानी से, क्योंकि 105 टॉप स्पीड है। चलान की तो कोई ऐसी बात नहीं है 105 की इसकी स्पीड है, और एक्सप्रेस वे पे तो स्पीड लिमिट 120 है। हाँ, तो चलान होने का ही नहीं है। हाँ 100 वाली पे हो सकता है। नहीं होने का वहाँ पे भी, क्योंकि जिस पे 100 की स्पीड लिमिट है ना, वहाँ 105 तक ये जो उनके कैमरा होते हैं सैटेलाइट वाले, वो 105 को 100 बताते हैं, तो वहाँ पे भी नहीं होने का। अच्छा, इतना मुझे नहीं पता अब मैंने बता दिया। अच्छा ये बताओ, जैसे गाड़ी 4 सीटर है बट आप सिंगल यूज़ करते हो, है ना, तो कभी फुल लोड पे भी चलाई है कि कोई बच्चा बैठा हो घर का या कोई और मेंबर बैठा हो फैमिली का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 ही मैक्सिमम। 2। एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी क्योंकि अब मैंने ली, अब जैसे गर्मियाँ निकल चुकी थी हाँ, और मौसम थोड़ा सा वैसा है, ह्यूमिडिटी वाला। है, इसलिए एसी के अभी तक तो कोई प्रॉब्लम महसूस हुई नहीं है। बाकी कंपनी वाले ही बता रहे थे कि थोड़ा सा गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एसी में। अच्छा, अब जो होगी ड्राई गर्मी है, सूखी गर्मी। सूखी गर्मी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वैसे अभी तक सब कुछ ठीक है? अभी तक ठीक है। म्यूजिक वगैरह सुनते हो आप इसका? म्यूजिक मोस्टली एफएम चलता है, चल ठीक तो है। म्यूजिक क्वालिटी वगैरह सब कुछ? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं ना इसके कंफर्ट के बारे में, क्योंकि लोगों का कहना है कि छोटी गाड़ी है, सीट का कंफर्ट, तो जैसे आप चला रहे हो और आप डेली से ही चला रहे हो गाड़ी को, लोकल में यूज़ कर रहे हो, कंफर्ट कैसा लगता है आपको? आगे बैठने के लिए 2 आदमियों के लिए कंफर्टेबल है। पीछे कभी कोई बिठाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए क्योंकि सामान वामान रखने के लिए यूज़ होती है पीछे वाली सीट। बट आगे कंफर्टेबल है? आगे कंफर्टेबल है। ठीक है। और ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसकी एमआईडी डिस्प्ले है, जो पूरा टच का पैनल ये दे रखा है, ये आपको कैसा लगता है इसका डिजिटल? ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है इनकी। प्रीमियम लगता है? लैग वगैरह कुछ? नहीं, सब कुछ ओके है? टच इनका ठीक काम करता है जैसे। ठीक है। सस्पेंशन कैसा फील होता है आपको इसका गाड़ी का, जैसा आप चला रहे हो इतने दिनों से? सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा ही ऊंची नीची रोड है तो आवाज़ करता है हल्का। बाकी नॉर्मल, मतलब काफ़ी कम स्पीड पे निकालता हूँ मैं ऐसी जगह पे। हाँ। इसलिए महसूस नहीं होता। तो एक चीज़ बताओ, जैसे कोमेट आपने ली है, थोड़ा सा रोड पे ना ऐसी गाड़ी है कि कोई भी आपको मिलता होगा रास्ते में तो रोकता होगा। कोशिश करते हैं, कभी मैं रुक भी जाता हूँ, कभी नहीं भी रुकता। पूछते हैं लोग, जानने की कोशिश हाँ, ये मुझे पता होता है कि वो किस लिए रोकने की कोशिश कर रहा है। कई बार नहीं भी रुकता, एक आधी बार रुक भी जाता हूँ, बता भी देता हूँ उनको। हाँ। ये किसी और गाड़ी के साथ आपको ये फील नहीं आएगी? नेचुरली एक नई चीज़ है। अब तक जो गाड़ियाँ यूज़ की है वो पुरानी थी, सबके पास थी, लोगों को पता था, इसलिए क्यों आएगी फील। हाँ। जब लोगों को पता है कोई वैगन आर चला रहा है तो कितनी सारी वैगन आर है। ये नई है, इसलिए थोड़ा सा लोग एक बार क्यूरियस होते हैं कि भी देख के पूछे क्या है क्या नहीं है। तो एक मुझे ये बताओ, जैसे आप इसको चार्ज कर रहे हो, 5 से 6 घंटे चार्ज करते हो, तो डेली करते हो या हर दूसरे तीसरे दिन करते हो? नहीं बताया ना मैं, 30% पे चली जाती है, उसके बाद जब 30 चले जाए तभी? हाँ, या फिर मुझे ये लगता है कि जैसे मान लो 50% भी है और शाम को मुझे रोहतक जाना है तो फिर करोगे? तो फिर मैं उसको चार्ज पे लगा दूंगा, ताकि वो अबाउ 70 जाए। अबाउ 70 में इसको रोहतक के लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो अब जैसा आप इसको चला रहे हो 2-2.5 महीने से और जितना भी आप चार्ज कर रहे हो, तो आपने इस बात पे मतलब नोटिस करा कि हाँ कितने रुपए किलोमीटर पड़ रही है आपको, ये कितनी बिजली ले रही है?
वो तो कभी नहीं कैलकुलेट करने की नौबत ही नहीं आई। अब ये चीज़ें सब मीटर लगाने पड़ेंगे इसके लिए तो। हाँ। कितने यूनिट गए, क्योंकि घर में चार्ज हो रही है, पता ही नहीं लगता। मतलब आपने ध्यान भी नहीं करा कि क्या नहीं, फर्क पड़ा है? सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं। बट हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई बंदा लेता है वो इसीलिए लेता है कि भाई हाँ मेरा डीजल या पेट्रोल इतना ना फूके, खर्चा मेरा थोड़ा कम हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रिक पे स्विच करते हैं। हाँ, नेचुरली। तो पॉकेट पे ओवरऑल कितना फर्क पड़ा है? थोड़ा बहुत ध्यान कराओ। पॉकेट पे तो जैसे मैं पहले जो गाड़ी यूज़ कर रहा था उस पर मेरा समझो 12-15 हज़ार रुपये महीने का डीजल लग जाता था। ठीक है। वो अब नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पता नहीं कब कितना आएगा। हाँ। वो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। मतलब वही है कि मैक्स टू मैक्स ये गाड़ी चलती है 2 रुपए किलोमीटर, अगर आप कमर्शियल पे भी या कहीं बाहर भी चार्ज करते हो। नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी की भी जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने सोलर प्लेट लगवाई हुई है। अच्छा। वो ग्रिड सिस्टम पे है, वो भी 2-2.5 हज़ार का बिल आता है, उससे पता ही नहीं लगेगा। हाँ, तो ये मानो फिर तो आप 1 रुपए किलोमीटर भी नहीं चल रही। हाँ, जो भी है। हाँ, क्योंकि ये मेन चीज़ है, क्योंकि बंदा इलेक्ट्रिक की तरफ तभी स्विच करता है जब ज़्यादा पेट्रोल या ज़्यादा डीजल उसका फूक रहा हो, तभी बंदा सोचता है कि कुछ पैसे बचाए जाएं। हाँ हाँ, है ना? नेचुरली। तो दोस्तों ये यहाँ पे वीडियो थी MG कोमेट की। ओनर ने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करा गाड़ी खरीदने से लेके टिल डेट तक गाड़ी यूज़ करने का, और सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। होपफुली मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी MG कोमेट से रिलेटेड। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सारी बातें थी। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा वहाँ पे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला और ये धन्यवाद। वीडियो यहाँ पे शूट हुई आपकी वजह से। धन्यवाद।